नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कल मैंने ईश्वर है या नहीं, उसका वजूद है या नहीं, इस पे बात की। बाद में सोचता रहा क्यों बात की। क्या 21वीं सदी के इस मुहाने पे भी हम ईश्वर की अवधारणा पे बहस करेंगे? आखिर ईश्वर है कौन? क्या किसी वेबसाइट ने अपने कारोबारी मंतव्य से जो बातचीत कराई और जिसका उसको बहुत फायदा मिला, उसके ट्रैप में, उसके जाल में हम सब आते जा रहे हैं, एक निरर्थक बहस की ओर जाकर। क्योंकि ईश्वर अगर है तो कहाँ है? अगर उसने दुनिया बनाई है तो ऐसी क्यों बनाई है? इतने दुख दर्द इस दुनिया में क्यों है? वो लोगों की सुनता क्यों नहीं है? क्या उसके पास इस समय है कि हमारी प्रार्थनाएं सुन सके, हम पे ध्यान दे सके? इतनी गैर बराबरी, इतनी असमानता, इतने अत्याचार, अगर ईश्वर जैसी उसकी अवधारणा है, अगर वैसी किसी ताकत के होते बचे हुए हैं, तो इस ईश्वर को नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ऐसी किसी अवधारणा पे आप भी भरोसा न करें, मैं भी भरोसा न करूं। लेकिन दुर्भाग्य से समय जैसे जैसे बीत रहा है, जैसे जैसे विज्ञान बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे मान के चल रहे हैं कि वैज्ञानिक सोच का दायरा विस्तृत हो रहा है, वैसे वैसे हम पा रहे हैं कि ईश्वर और उसके एजेंट के नाम पे धर्म दोनों और बड़े होते जा रहे हैं। हम लाउड स्पीकर बनाते हैं, वहाँ ईश्वर चला आता है। हम कंप्यूटर बनाते हैं, वहाँ उसकी कुंडली चली जाती है। तो समस्या कहीं है, और समस्या इतनी भर नहीं है कि हम एक ट्रैप में आ गए हैं, एक नकली बहस के। ये समस्या है कि कहीं हमारे अवचेतन में, हमारे साहित्य में, हमारे मनोलोक में ईश्वर और उसकी अवधारणा से निकली अनेक ताकतें मौजूद हैं और हमें उनको देखना होगा। जैसे अगर हम इस पर बात करते हैं कि ईश्वर है और मान लेते हैं कि ईश्वर है, तो हमें मानना पड़ेगा कि भूत भी है, भगवान है तो भूत भी है, शैतान भी है। क्योंकि जिस अवधारणा से भगवान निकला है, क्योंकि उसी अवधारणा से भूत भी निकला है। हालांकि भूत और भगवान एक दूसरे के विलोम नहीं हैं, लेकिन भूतों से हम जितना डरते हैं, शायद भगवान से भी उतना नहीं डरते हैं। बहुत बचपन से हमारे भीतर किसी अदृश्य को लेकर, अंधेरे से निकलने वाली किसी बेआकार आकृति को लेकर एक डर बैठा होता है। किसी पेड़ के नीचे से गुजरने पर, किसी सुनसान इलाके से अकेले निकलने पर हम सब जो हैं वो डर जाते हैं। अपने बचपन में अनुभव बहुत आम है और बहुत सारे लोग जीवन भर इस डर को ढोते रहते हैं। कई बार वो डर हमारे अवचेतन में बैठे रहते हैं। अचानक सर उठाते हैं किसी अनिष्ट की आशंका में, तो ये हमारे अवचेतन में, हमारे मनोविज्ञान में बैठा हुआ ये भगवान, ये भूत, ईश्वर, ये प्रेत कहाँ से आता है? उसने हमें क्या कुछ सिखाया है, हमसे क्या कुछ छीना है? क्योंकि ईश्वर को लेके बहुत सारी बातें हैं, प्रेतों को लेके, भूतों को लेके बहुत सारी बातें हैं। क्या वो हमारी शख्सियत में, हमारे निर्मिति में कुछ जोड़ती हैं कि सब कुछ तोड़ती चलती हैं? ये ख्याल, ये सवाल मेरे भीतर इस बात से भी आया कि अचानक साहित्य, सिनेमा और कला की दुनिया को खंगालते हुए मैंने पाया कि हम जितना ईश्वर की अवधारणा से आकर्षित या आक्रांत हैं, उतना ही प्रेत या भूत की अवधारणा से भी प्रभावित या भयभीत हैं। बहुत पहले से, शायद बिल्कुल प्राचीन समय से और बिल्कुल अभी तक जो साहित्य लिखा जा रहा है, जो सिनेमा बन रहा है, उसमें भूत तो चला ही आ रहा है। ये भूत है क्या? बाहर अगर न हो तो क्या कहीं वो हमारे भीतर बैठा हुआ है? भूतों को लेकर कुछ ठोस धारणाएं भी हैं। जैसे एक धारणा ये है कि वो अतृप्त आत्माएं हैं जो प्रेत योनि में भटकती हैं, जो भूत बनकर भटकती हैं। इनमें बहुत सारे हमारे पुरखे भी होते हैं जो शायद
कई लोगों को भरोसा होता है कि हमारी रक्षा करते हैं, हम पे नज़र रखते हैं, हमें किसी अनिष्ट से, किसी दुरात्मा से बचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे पुरखे हमारी रक्षा करते हैं तो शायद हम पे हमला करने वाले कुछ प्रेत भी होंगे। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि ये प्रेत, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि कोई अंधविश्वास मैं स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन क्या हमारे अवचेतन में ऐसे प्रेत बैठे नहीं होते हैं? मुझे अपनी दादी याद आती है। दादी हमारी, बहुत सारे लोगों के अनुभव दुनिया में है कि उन्होंने भूत देखा है, बल्कि पिछले दिनों में देख रहा था तो अमेरिका के एक रिसर्च में पता चला कि वहाँ 65% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि वो भूत को मानते हैं, और एक अन्य रिसर्च में 16-17% तो ऐसे निकल गए जिन्होंने भूत को देखा है। हम तमाम लोगों के अनुभव में, स्मृति में ऐसे भूत हैं जिनकी हम बड़ी डरी डरी रहस्यमय व्याख्या कर सकते हैं। मैं आपको अपनी दादी का किस्सा बता रहा था। मेरी दादी अक्सर भूत देखा करती थी। वो भूत क्या था? मेरे चाचा जी का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था, तो मेरी दादी को बार बार अलग अलग अवसरों पे, यानी 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में 2 बार में, अचानक आप नया मकान बना रहे हों, आप कोई पूजा पाठ कर रहे हों, आप किसी समारोह में लगे हों, तो अचानक उनको घर के किसी कोने में मेरे चाचा जी दिखाई देने लगते थे। उनको नाम लेके पुकारने लगती थी, और उस समय उनको जो भी देख लेता मान लेता कि वो वाकई अपने गुजर चुके बेटे की आत्मा को देख रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। ये बहुत लंबा नहीं होता, ये मुश्किल से 1-2 मिनट चलता और फिर वो बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद दांत लग जाना एक बात होती है। हम सबको पता था कि उनका दांत लग जाएगा, और हम सब फिर उनको छुड़ाने की कोशिश करते, और उसके बाद एक दवा देते होम्योपैथी की। 5 मिनट बाद वो ठीक हो जाती। उनको भी मालूम हो गया था कि उनके बेटा उनके सामने नहीं आता, लेकिन वो इस बीमारी का कुछ नहीं कर सकती थी। और हम सब बहुत बचपन से अपनी दादी को इस तरह के प्रेत को देखते रहे थे, तो हम सब के भीतर शायद ये बात समझ में आ गई थी कि प्रेत इस तरह नहीं आते हैं जिस तरह दादी को दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ एक जुड़ी दूसरी बात भी है। ये भूत दिखना, ये प्रेत दिखना, ये चाचा की रूह दिखना, अपने बेटे की रूह दिखना दादी को कब खत्म हो गया? ये शायद 1994 का साल था, जब मैं बहुत व्यक्तिगत सी बात कह रहा हूँ, जब मेरी माँ गुजर गई। मेरी माँ उस समय 48 साल की थी। हम लोगों को पता भी नहीं चलता था कि इतनी कम उम्र है किसी की मृत्यु के लिहाज से। हम लोग छोटे थे थोड़े, लेकिन दादी ने, मुझे याद नहीं आता है कि उसके बाद कभी प्रेत को देखा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या इसलिए कि मृत्यु की सच्चाई को वो कुछ और बेहतर समझ पाई होंगी? क्या इसलिए कि अचानक माँ की मृत्यु ने, अपनी बहू की मृत्यु ने उनके भीतर वो संताप पैदा किया कि पुरानी स्मृति उनके भीतर से उड़ गई, निकल गई, उनके भीतर से पूछ गई वो? तो जो प्रेत होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो हमारे अवचेतन में बसे डर होते हैं? क्या वो अवचेतन की स्मृतियां होती हैं जो पीछा नहीं छोड़ती हमारा? क्या वो हमारे भीतर के प्रतिकार, हमारे भीतर की प्रतिहिंसा, क्या हमारे भीतर के प्रतिशोध का ही दूसरा नाम होते हैं, जो बचे रहते हैं क्योंकि उसका निवारण वास्तविक दुनिया में, बाहरी दुनिया में नहीं होता? ये सारे सवाल हैं। और मुझे लगता है कि हमारे साहित्य में, खासतौर पे मैं यूरोपियन साहित्य और शेक्सपियर को जब पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि प्रेत का तो वहाँ बड़ा रचनात्मक इस्तेमाल है। प्रेत तो वहाँ जैसे एक किए हुए अपराध की छाया बन के घूमता रहता है और अपराधियों के अवचेतन में प्रकट होता रहता है। मैकबेथ में जो चुड़ैलें आती हैं वो एक अलग किस्सा है, मैं उन पे जाऊंगा तो एक अलग कहानी बन जाएगी, एक अलग वीडियो बन जाएगा, कभी संभव रहा तो वो बनाऊंगा। लेकिन 3 चुड़ैलें आती हैं, वो फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल,
फाउल इज फेयर कहती हैं और उसमें अंत में वो बोलती हैं जो कम लोगों को याद रहता है, बिल्कुल एक्ट 1 सीन 1 है। वो कहती हैं हॉवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। जो बुरा है वही अच्छा है, जो अच्छा है वही बुरा है। ये बड़ी सपाट व्याख्या है। और जब अचानक वो फॉग और फिल द एयर की चर्चा करती हैं और मैं इसको पलट के देखता हूं तो मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूं। हम फिलहाल जब ये वीडियो बना रहे हैं तो बाहर यही फॉग है, यही फिल द एयर है, यही कोहरा है, यही प्रदूषण है। और हमारे स्मृतियों के, हमारे प्रतिहिंसा के प्रेत जैसे चारों तरफ हमारे भीतर बसे हुए प्रेत अट्टहास करते हुए जैसे चारों तरफ घूम रहे हैं। मुझे मैकबेथ में याद आता है, मैकबेथ को और बढ़ाते हैं आगे, बैंको जिसकी हत्या कर दी गई है अति महत्वाकांक्षा में, वो अचानक अपराधियों को सिंहासन पे बैठा दिखाई पड़ता है, राजगद्दी पे बैठा दिखाई पड़ता है। हैमलेट में पिता जो है वो बेटे को बताता है कि उसको चाचा ने मारा है, उसको उसके भाई ने उसकी हत्या की है। हैमलेट आपने पढ़ी नहीं होगी तो फिल्म देखी होगी हैदर, और हैदर फिल्म में विशाल भारद्वाज ने जो हैमलेट पे बनाई थी, कश्मीर की पृष्ठभूमि में उसको रख दिया था, हैमलेट डेनमार्क की पृष्ठभूमि में था। तो उस नाटक में, उस फिल्म में उसको रूहदार के रूप में बड़े रचनात्मक ढंग से विशाल भारद्वाज बदल देते हैं और एक कमाल का प्रयोग करते हैं। तो मैं पाता हूं कि ये प्रेत असल में हमारे अवचेतन का प्रेत है, हमारी आकांक्षाओं का प्रेत भी है, हमारी अपनी लोक कथाओं में भरा पड़ा है। विजयदान देथा ने जिन लोक कथाओं का परिष्कार किया, जिनको बहुत ही सुघड़ और सुसंस्कृत ढंग से, नए सिरे से लिखा, कल्पनाशील ढंग से, उनको भी आप देखेंगे तो उनमें प्रेत आते जाते रहेंगे और जीवन के अलग अलग मतलब खोजते रहेंगे। जैसे उनकी बड़ी मशहूर कहानी दुविधा, जिस पर फिल्म बनी, बल्कि एक नहीं 2 फिल्में बनी, और दूसरी फिल्म जो थी शाहरुख खान की पहेली, जो बड़ी चर्चित हुई, उसके केंद्र में एक भूत ही है। ऐसे भूत उनके यहाँ बहुत आते जाते हैं। मैं इसको और मतलब उदाहरण दे के आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये सच है कि वो हमारे अवचेतन में बसे होते हैं। पुराने गांव देहातों में, पुरानी हवेलियों में होते थे, खंडहरों से निकलते थे, सूखे हुए कुओं से निकलते थे, लेकिन वो हमारे महानगरों तक चले आए हैं, हमारे भीतर कहीं बैठे हुए। वह फ्लैट्स से निकलते हैं। एक फिल्म मैं देख रहा था, भूल गया बरसों पहले, उसमें वो फ्लैट में लगे शीशे से, आईने से निकल कर आते हैं। तो ये प्रेत दोस्तों कहीं नहीं है, हमारे मन के भीतर हैं। वो मन जो सदियों से गढ़ा गया है और इस मन ने हमें लगातार कमजोर किया है। इस मन ने हमें हमारी वैज्ञानिकता से, हमें हमारी आधुनिकता से दूर किया है। इन प्रेतों से लड़िए, ईश्वर है या नहीं, ये बहस भी असल में वहां ले जाती है कि भूत है या नहीं। और ये 21वीं सदी की विडंबना ही कही जाएगी कि हम और आप इस बहस में उलझे हैं। मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि ऐसे और भी विभ्रम, ऐसी और भी अवधारणाओं पे बात करूं, ईश्वर और प्रेत पे नहीं, लेकिन उन सवालों पे जो हमारा पीछा करते रहते हैं और जिनके जवाब हम आसानी से खोज नहीं पाते हैं। शुक्रिया।